कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आपका परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा है, वीडियो ठीक उसी टॉपिक पे होने वाला है। आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो आप ऐसा देखे होंगे जिसमें यही बात लिखा रहता है, लेकिन जब वीडियो के अंदर में आप जाते हैं तो आपको वो नहीं मिलता है जिसके लिए आप सर्च किए हैं। आप चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो बहुत कम हो, बहुत कम क्वेश्चन बताया जाए और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए, उन्हीं में से आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए और कम से कम क्वेश्चन सर बताए। तो बिल्कुल शिक्षा गुरुकुल चैनल पे यही हो रहा है, यही मैं रेगुलर हर एक विषय पर अपलोड करूंगा और आप परीक्षा में देख लीजिएगा कि प्रणव सर जो बताए हैं वो एग्जाम में आ रहा है कि नहीं। बहुत कम प्रश्न बताने वाला हूं और उन्हीं में से आएगा। तो क्योंकि समय कम है, पूरा साल आपने किताब पढ़ लिया है, ज्यादातर क्वेश्चन आंसर सब कर लिए हैं, अभी आपको वही पढ़ना है, वही क्वेश्चन को याद करना है जो एग्जाम में आएगा। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला ये वीडियो है, इसमें से जरूर आएगा एग्जाम में। तो देखिए प्रश्नों को। चलिए, आपके पुस्तक में एक क्वेश्चन अंतर बताने वाला जरूर रहेगा और यही से आएगा सीधा और बहुत बेहतरीन अंक आप ले आइएगा। अभी समय है, अंतर बताने वाला क्वेश्चन कर लीजिए और ये बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें से दो, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उनमें से आधा को छोड़ सकते हैं, आधा बनाना है, तो आप छांट के इनमें से तो जरूर रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपका 5 नंबर समझिए बन गया और आगे मैं और गेस करने वाला हूं। तो इनमें ज्यादा नहीं है, अंतर बताने वाला एक रहेगा ही रहेगा और कुछ भी पूछ सकता है इनमें से, मुझे भी नहीं पता, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यही पूछेगा इसी में से। तो देखिए, अवायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन में अंतर पूछ देगा, धातु या अधातु में अंतर पूछ देगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस में अंतर पूछ देगा, लैंगिक और अलैंगिक जनन में पूछ देगा, या फिर धातु या अधातु का पूछ देगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में पूछ देगा और अम्ल और क्षार में पूछ देगा। तो देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना है। आप देखिए कि इनमें से कितना है जिसका आंसर आप पहले से ही याद करके रखे हैं। तो जो पहले से ही याद करके रखे हैं उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, तो आप इनमें से 2-3 को तो पहले से याद करके रखे होंगे। ठीक है, और अगर आप एक भी पहले से नहीं याद रखे हैं तो आप सब नहीं, कुछ कुछ मैं बताता हूं वो याद कर लीजिए। तो जो आप पहले से याद करके रखे हैं उसको रिवाइज कर लीजिए और इसके अलावा इनमें से कोई 2 नया याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में छोड़ के पकड़ सके, क्योंकि समय कम है। और एक भी अगर नहीं याद किए हैं तो आसान आसान वाला याद कर लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। आप एग्जाम का पेपर देख के आइएगा, फिर देखिएगा, जरूर यहां से आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिए, अंतर बताने वाला रहता ही रहता है। अब ध्यान से समझिए बाकी के प्रश्नों को, इनमें से भी। और अंतर बताने वाला में 2 और आप कर सकते हैं, धमनी और शिरा में अंतर और परावर्तन और अपवर्तन में अंतर, इन 2 को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आप अपने अनुसार मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप पहले याद किए हैं तो पलट के रिवाइज करने में आपके नोट से कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर आपको एक भी नहीं याद है तो आप चुन चुन के आसान वाला याद कर सकते हैं अपने तरीके से, क्योंकि डिपेंड करता है आप कैसे छात्र हैं। अगर आप सब कर लीजिएगा तो बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है, आप अपने क्षमता अनुसार, क्योंकि एग्जाम का समय कम बाकी है। तो ये 2 है अंतर वाला, इसको भी एक नजर देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न अब आ रहा है यहां से देखिए, एक सचित्र वर्णन करने वाला भी आपके एग्जाम में एक रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये दिक्कत है क्योंकि चित्र बनाना हर किसी को नहीं आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये भी मैं बताऊंगा। तो देखिए, दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र, और इसमें भी अवतल उत्तल होता है, तो वो सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो इसको अच्छे से देख लेना है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र को। इसमें अवतल उत्तल होता है तो दोनों के बारे में पढ़ के फॉर्मूला होता है उसको याद कर लेना है, बस आपका काम हो जाएगा। और ओम का नियम क्या होता है ये तो कई बार आ चुका है एग्जाम में, ये भी आसान है, इसका भी फॉर्मूला होता है वो याद करना है। और ये क्या होता है, क्या बताता है, ये सब चीज याद कर लेना है आपको। ठीक है, और वर्ण विक्षेपण क्या है ये भी बहुत आसान है, याद करने में बिल्कुल आपको वक्त नहीं लगेगा। जो समझने वाला है उसको समझ लीजिएगा, आपके नोट्स में होगा, वहीं से याद कीजिएगा। पूरा साल जो जहां से याद किए हैं वही रिवाइज कर लेना है आपको, क्योंकि नया लैंग्वेज में आपसे होगा नहीं। अगर नहीं लिखे हैं आप तो सीधा क्वेश्चन सर्च कीजिए गूगल पे, क्रोम पे या यूट्यूब पे ही, और छोटा सा जो देख लीजिएगा, सबसे छोटा वीडियो जो होगा उसी पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत बर्बाद किया जाता है। आप जिस भी वीडियो को ढूंढिएगा तो लंबा लंबा समय खींच लेगा, आपको समय नहीं बर्बाद करना है, सीधा आंसर नोटबुक में लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना, उसको पढ़ पढ़ के याद कर लेना है। ठीक है, मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूं अभी जल्दी जल्दी, क्योंकि समय कम है। ठीक है, और आप अपने नोट से याद करेंगे तो ये बेहतर, सबसे आसान है आपके लिए, क्योंकि आप पूरा साल उसी को सुंदर ढंग से लिखे हैं और क्योंकि एग्जाम में याद रहे ताकि। तो देखिए, वर्ण विक्षेपण, बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इसका क्या कार्य है, तो इसको आपको याद करना है कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ लीजिए कैसे बनाया जाता है। तो बाकी इसमें जोड़ के और इसके कार्यों को बताया इस तरह से, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है तो उसको लंबा थोड़ा सा कर दिया जाता है। तो बेकिंग सोडा से भी, और परिवहन देख लीजिएगा, ये चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा इसको उलट लीजिएगा, परिवहन से क्वेश्चन आ जाता है, एक तो आ ही जाएगा, तो कोई भी एक देख लीजिएगा परिवहन से। थोड़ा अगर ये चैप्टर आप पढ़े ही नहीं है बिल्कुल तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि समझने वाला चैप्टर है, थोड़ा सा परिवहन को देख लेना है। और सचित्र वर्णन करने में देखिए क्या क्या पूछ सकता है, या तो आपका पाचन तंत्र पूछ लेगा, या जनन तंत्र पूछ लेगा, या न्यूरॉन पूछ लेगा। तो मेरे हिसाब से एक कर लीजिए आप, क्योंकि ये सबसे आसान है, न्यूरॉन।
तो यहाँ पे एक न्यूरॉन को ही आप कर लेना है, क्योंकि सबसे आसान न्यूरॉन है बनाना, इसका चित्र आसानी से बन जाता है, इसका जो अंग है वो भी कम है, सबका नाम याद कर लीजिए और उसके बारे में वर्णन कर देना है। तो ये आप कर लीजिए। बाकी पाचन तंत्र और जनन तंत्र और नेत्र भी पूछ लेता है। तो ये 3-4 चीज है जो आपके शरीर से ही जुड़ा हुआ है, उसका सचित्र वर्णन पूछता है। तो इन सब में से जो भी आ जाए आप अपने अनुसार क्योंकि क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और मैं जो आपको गेस कर दिया हूँ ना, इनमें से तो आराम से बहुत सारा टकराएगा। आप पेपर दे के आएगा तो देख लीजिएगा इस वीडियो को वापस। तो इसमें से आप जो भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस किए हैं आप तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं किए हैं कुछ भी प्रैक्टिस, चित्र बनाना आपको बिल्कुल नहीं आता है तो एक न्यूरॉन देख लीजिएगा, क्योंकि ये सबसे आसान है बनाना, ठीक है। और बाकी पाचन तंत्र भी आसान है, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ कर लेना है इतना। और बस हाँ, सबसे जरूरी बात, पार्ट 1 आपका, पार्ट 1 जो चैप्टर है ना रासायनिक अभिक्रिया वाला, उसको अच्छे से देख लेना होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब उस चैप्टर को क्योंकि पहली बार आप पढ़े होंगे, पूरा साल जब भी रिवाइज करते होंगे तो फर्स्ट चैप्टर से ही शुरू करते होंगे, तो उस चैप्टर को आज फिर एक बार देख लीजिए, ठीक है। वहां से भी आ सकता है, तो इतना मोर देन इनफ है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ जाएगा और आपका लगभग सारा हो जाएगा यहाँ से कवर। तो इतना कर लीजिए। दीर्घोत्तरीय में, तो दीर्घोत्तरीय में और लघु उत्तरीय में भी आपका काम निकल जाएगा इन्हीं सब में से, क्योंकि दीर्घोत्तरीय बड़ा होता है और उन्हीं में से आप लघु उत्तरीय, क्योंकि ये याद कर लीजिएगा, लघु उत्तरीय में भी कम लिख के उसको अपने हिसाब से आप ढाल दीजिएगा। तो ये क्योंकि काफी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा, पूरा साल का जो भी पढ़े हैं ना सब दिमाग में आ जाएगा इतना कर लेने से। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसको देखना ही है। और एग्जाम देके आइएगा, विज्ञान का परीक्षा आपका सबसे अच्छा जाएगा। तो इसके अलावा बाकी विषय का भी अपलोड होगा रेगुलर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं तो चैनल पे जाके देखिए, सारा वीडियो होगा, उसको देख लीजिए। छोटा छोटा वीडियो है इसी तरह का, और इसका आंसर तो आप खुद याद कर सकते हैं अपने नोट से, या फिर मैं बता दिया हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से, और कौन कौन सा टॉपिक आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें भी काफी आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको क्या याद करना है क्या नहीं, स्मार्ट स्टडी का जो टिप्स होता है वो आपको मिल जाएगा। परीक्षा में बेहतरीन ढंग से कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे लिखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ जाए, तो उसके लिए भी वीडियो बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं थंबनेल, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और इसके अलावा OMR शीट में तुक्का कैसे लगाना, हालांकि आपका नौबत नहीं आएगा, फिर भी ऑब्जेक्टिव में अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें कैसे तुक्का मारेंगे, बाकी चुन के आपको बनाना है 50-100 में से तो आप कर दीजिएगा, फिर भी तुक्का कैसे मारते हैं उसके लिए भी स्पेशल वीडियो है। इस चैनल पे मेरे जो टिप्स वाला वीडियो सब देख लीजिएगा ना, तो आप पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप एग्जाम में फर्स्ट क्लास निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और परीक्षा आपका बहुत अच्छा जाए इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं।